भैया, पापा ने कहा है मेरी आगे की पढ़ाई का खर्चा मुश्किल है, इसलिए मुझे आगे की पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। बस इतनी सी बात। मैं कल ही तुम्हारी फीस की व्यवस्था करवा देता हूँ। वो कैसे भैया? खुशी, तुम रोशनलाल जी को जानती हो? वे है तो मध्यम वर्गीय परिवार के, लेकिन हर साल 11 असहाय बच्चों की वो लोग पढ़ाई करवाते हैं। मैं कल ही उनसे तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। सच भैया? वो मुझे आगे पढ़ने में मदद करेंगे? तुम्हारे भाई के होते हुए तुम्हें कभी भी पढ़ाई छोड़नी नहीं पड़ेगी। आप कितने अच्छे हो भैया। खुश? एकदम। चले? चलो। हाय पंकज। हाय, कैसा है? अरे पंकज, आज तो कॉलेज क्यों नहीं आया? अरे पिक्चर देखने गया था दोस्तों के साथ, और अब सही समय पे घर भी पहुंच जाऊंगा। पंकज, तुझे नहीं लगता तू अपने आप को धोखा दे रहा है? अरे यार, मौज मस्ती करने के दिन है, जितना मजा करना है कर लो। ये दिन थोड़े ना वापस आने वाले। पंकज, तेरी मौज मस्ती के चक्कर में कहीं तेरी जिंदगी खराब ना हो जाए। पंकज, फ्यूचर इज नॉट वेट वी प्लान फॉर टुमारो, एक्चुअली इट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी डू टुडे। वर्तमान की बुनियाद पर ही भविष्य की इमारत टिके रहती। यार प्लीज अब पका मत, छोड़िए फालतू की बात। आज तू अकेला? खुशी कहाँ है? कुछ भी बोल यार, खुशी है पटाखा पटाखा। एक शब्द भी आगे कहा ना तो जबान खींच लूंगा। खुशी मेरी बहन है, बहन। पंकज, तुझे क्या पता, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते वक्त खुशी ने मुझसे वचन लिया था। उसने कहा कि भैया, किसी भी लड़की को तुम बुरी नजर से देखोगे या फिर किसी भी लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाओगे तो याद रखना, वो लड़की कोई और नहीं, तुम्हारी बहन खुशी है। ऐसे ही समझ लेना। पंकज, तू बिलीव नहीं करेगा, उस एक वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। यार सारा मूड खराब कर दिया तूने, चल जाने दे मुझे। अच्छा सुन, कॉलेज में विद्यार्थियों का सत्कार समारंभ है, चलते हैं। क्या यार, जाने दे मुझे, चल छोड़। अरे सुन ना, अरे पंकज। माँ, माँ खड़ी रहो, खड़ी रहो, खड़ी रहो, यहाँ आओ। माँ। क्या हुआ बेटा? माँ, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। माँ, अपनी आंखें खोलो। माँ, मैं पूरी स्टेट में फर्स्ट आया हूँ। माँ, माँ मुझे गोल्ड मेडल मिला है। माँ, इस गोल्ड मेडल की असली हकदार तुम हो। माँ, पापा, पापा मुझे आशीर्वाद दो कि मैं पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन कर सकूं। माँ, पता है कॉलेज में मेरा अभिनंदन किया जा रहा था, तो पता है वहां पे कौन कौन आए थे? कौन कौन आए थे बेटा? माँ, अपने जिले के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, अपने गांव के सरपंच के अलावा और भी कई बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पे मौजूद थी। सबने मेरा अभिनंदन किया माँ। माँ, और सबने कहा कि तू विदेश जाके पढ़ाई करना और अपने गांव का नाम रोशन करना। माँ, क्या मैं? हाँ प्रतीक, मैं तुझे आगे पढ़ने के लिए विदेश जरूर भेजूंगी। सच माँ? भैया विदेश जाएगा तो माँ की सेवा कौन करेगा? बड़े आए विदेश जाने वाले। तो तुम क्या करोगी? यहाँ बैठ के मक्खियाँ मारोगी? माँ की सेवा तुम करना। देखो ना माँ, भैया कैसी बातें कर रहे हैं। भैया को डांट लगाओ। माँ, मुझे नहीं, इसे डांटो। एक नंबर की नकचड़ी है। भैया नकचड़ी मत बोलना। तो क्या बंदरिया बोलूं? बंदरिया? भैया मैं बंदरिया नहीं हूँ। तो कौन है? खरगोश? भैया। अरे भाई क्यों लड़ रहे हो? हाँ? आइए ना चाचा जी, देखिए ना कैसे सगे भाई बहनों की तरह लड़ रहे। प्रतीक, चाचा जी के पाँव छुओ। सदा खुश रहो बेटा, खूब खूब आशीर्वाद, खूब नाम कमाओ। चाचा जी, प्रतीक राज्य में पहला आया है। अरे इसीलिए तो मिठाई खाने आया हूँ। मैं भी तो वहाँ प्रतीक के अभिनंदन समारोह में था। पूरे राज्य में इसी के नाम के चर्चे हैं। सचमुच बेटा प्रतीक खूब नाम कमाए। चाचा जी,
प्रतीक आगे विदेश में पढ़ना चाहता है। क्या बताऊं पूनम बेटा, इतने रुपयों की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? मैं हूँ ना चाचा, मैंने ना थोड़े थोड़े करके कुछ रुपए इकट्ठे किए हैं, वो मिला के देती हूँ। उससे मेरे भैया है ना विदेश चले जाएंगे, और देखना माँ पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बनकर आएंगे। अरे पगली, कम से कम 3-4 लाख रुपए का खर्चा है। चाचा जी, अब मेरे पास तो सिर्फ ये मकान ही बाकी है, इसे बिकवा दीजिए। नहीं माँ, माँ तुम ये क्या कह रही हो माँ? तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और ये घर बेचने के बाद माँ तुम कहाँ रहोगी? बेटा मेरी चिंता मत कर, इतना बड़ा गांव है, कहीं पर भी किराए पर रह लूंगी। लेकिन माँ, और फिर खुशी और चाचा जी भी तो है मेरा ख्याल रखने के लिए। काश शंकर भैया होते जिन्होंने प्रतीक के इलाज में इतनी मदद की, तो आज ये मकान बेचने की नौबत ही नहीं आती। शंकर भैया जैसे दानवीर लोग मिलना तो बहुत मुश्किल है, काश उनकी मदद मिल जाती। अब तो उनका पता लगाना भी मुश्किल है। और भैया माँ की चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना, माँ मेरे साथ रहेंगी, और देखना माँ की इतनी सेवा करूंगी ना कि आपकी याद भी नहीं आने दूंगी। हो ही नहीं सकता, माँ मुझे कभी नहीं भूलेगी। सुना है कान्ही का बेटा विदेश पढ़ने जा रहा है। अरे वो तो कल ही जा रहा है। जिस कच्चे मकान में वो रहती थी ना, उसे रामकिशन जी ने खरीदा है। लेकिन मानना पड़ेगा पूनम काकी को। कुछ भी हो, पूनम बहन ने हिम्मत नहीं हारी, पेट काट काट कर छोरे को गजब का काबिल बनाया है। एक झोपड़ा था, वो भी बेटे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बेच डाला और एक किराए के झोपड़े में रहने लगी। पढ़ लिख कर जब बेटा वापस आएगा तो कितनी खुशी होगी पूनम बहन को। कल हम सब लोग भी उसे विदाई देने जाएंगे। जरूर जाएंगे। प्रतीक बेटा, कहाँ गया था बेटा? प्रीतम चाचा के घर गया था माँ। बेटा इधर तो आना। आओ आओ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज लगी है, पूरी होते ही आता हूँ। बेटा हाँ आया माँ। बेटा ऐसे ही सो गया। हाँ? माँ? माँ, तुम्हें तो तेज बुखार है। बेटा दवाई लेनी थी, इसीलिए बुला रही थी। ओ माँ, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, और मैं तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रख सकता। माँ, मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लाता हूँ। नहीं बेटा, दवाई तो मैंने ले ली है। तू जल्दी सो जा, तुझे जल्दी उठना है ना। सुबह जल्दी मंदिर दर्शन के लिए भी जाना है।
कल मेरा बेटा मुझसे बहुत दूर चला जाएगा। माँ, मेरे असली भगवान तुम हो, और मैं दूर चला गया तो क्या, मेरे मन मंदिर में सदैव तुम विराजमान रहोगे। भैया, हाँ भैया जल्दी आओ, देर हो रही है। हाँ आया। भैया, हाँ आ रहा हूँ। क्या है? भैया इस बैग में ना मैंने सारे खाने की चीजें रखी है। माँ के हाथ से बने पराठे, पालक मटर की सब्जी सब रखा है, याद से खा लेना। और हाँ, दूसरी बैग में आपके सारे कपड़े रखे, एक बार देख लेना कुछ छूट ना जाए यहाँ पे। इसमें से कोई भी चीज मैं साथ लेके नहीं जाऊंगा, और खाना तो हवाई जहाज में भी मिलता है, और मुझे पता है उस बैग में तुमने सारे कपड़े उलट पुलट डाले होंगे। बेटा, बेचारी सुबह से तुम्हारे जाने की तैयारी में मदद कर रही है और तुम हो कि उस पे गुस्सा कर रहे हो। माँ, मैं उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसको लाड कर रहा हूँ, है ना? माँ, मैं घर जा रही हूँ। और हाँ भैया, भाभी आए ना तो उसी से तैयारी करवा लेना, ओके? ए खुशी, तू गुस्सा हो गई? लो, मैं कान पकड़कर माफी मांगता हूँ। खुश? ठीक है। अरे बेटा, बस का टाइम हो गया है, थोड़ा जल्दी करो। हाँ चाचा जी, एक मिनट। अरे यार प्रतीक, जल्दी। माँ, ये पेन तुम्हारे लिए, और इसी पेन से मुझे खत लिखते रहना। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ऐसी तुला कहाँ बने जो तोले माँ का प्यार। ऐसी तुला कहाँ बने जो तोले माँ का प्यार। बिन माँ के घर सोना सोना, बिन माँ के घर सोना सोना, सोना ये संसार। ऐसी तुला कहाँ बने जो तोले माँ का प्यार हो। शब्द कोश के शब्द है बोने, माँ शब्द के आगे। किसमें ताकत एहसानों में, माँ से आगे भागे। माँ के सम्मुख फीका है, माँ के सम्मुख फीका है, सभी ग्रंथों का सार। ऐसी तुला कहाँ बनी। धरती माँ भी हो जाती है कई बार कठोर। सागर में भी उठे सुनामी, विध्वंसक घनघोर। दिल को दुखा सकता नहीं, दिल को दुखा सकता नहीं, ममता मई का प्यार।
ऐसी तुला कहाँ बनी। क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं। प्रतीक की कोई खबर आई विदेश से? जी चाचा जी, वो आराम से पहुंच गए। नहीं बेटा, रहने दे, ठीक है। कल ही उसका फोन आया था। अच्छा? फोन पे बात करते करते रोने लगा। कहने लगा, माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही। सच में चाचा जी, मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया है जो ऐसा बेटा मुझे नसीब हुआ है। बहुत भाग्यशाली हो बेटा, सचमुच में तुम भाग्यशाली हो। पंकज की आदतों के बारे में तो तुम जानती ही हो। मैं तो समझता हूँ जितना जल्दी हो सके उसके पाँवों में बेड़ियाँ डाल दूँ। ठीक कह रहे हैं चाचा जी, मैं भी तो प्रतीक की शादी के सपने देखने लगी हूँ। अच्छा? जब मेरी बहू आएगी ना तो तुझे इतनी तकलीफ नहीं दूंगी। क्या माँ? देखना, मेरा बेटा बहुत पैसे कमाएगा, मेरे लिए बहुत बड़ा मकान खरीदेगा, मेरे पोता पोती होंगे, उनके साथ खेलूंगी, उनको लोरिया गाकर सुनाऊंगी, उनको बाहों की झूलों में झुलाऊंगी। वाह वाह। हाँ माँ, भगवान करे ये दिन बहुत जल्द आए। बेटा खुशी, हर माँ का यही तो सपना होता है। जी चाचा जी। अच्छा माँ, बहुत देर हो चुकी है, मुझे चलना चाहिए। बाबूजी घर में अकेले हैं, उनके लिए खाना बनाना है। समय समय पर आते रहना। हाँ माँ। अच्छा चाचा जी, चलती देख बेटा, हूँ। माँ जी का ख्याल रखना। जी। अच्छा माँ। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना बेटा। राम राम सरपंच साहब, राम राम। राम राम प्रीतम चाचा, आओ। अरे क्या सभा चल रही है? आओ प्रीतम चाचा, आओ। मुखिया जी, कैसे हैं आप? बैठो 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 बैठो। और अब क्या चल रहा है? बस चाचा, गांव में जो ये स्कूल का नया भवन निर्माण हुआ है ना, हाँ जी, उसका उद्घाटन किसके हाथों किया जाए या कराया जाए, उसी की चर्चा चल रही है। अरे सरपंच साहब, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा लो, ताकि अगले साल से कम बच्चों को मैदान में तो न बैठना पड़े। चाचा, प्रतीक की कोई खैर खबर है? भाभी ने कितनी मेहनत से अपना पेट काट काट करके उसको पाल पोस कर बड़ा किया, और वो विदेश में जाकर बस गया। 6 साल तो हो गए होंगे चाचा उसको गए। लगता तो है 6 साल तो करीब करीब हो ही गए हैं। मुझे तो लगता है उसने विदेश में विवाह भी कर लिया होगा। क्या बात कर रहे हो? अब क्या बताएं, 2 भाई जब आपस में बचपन में लड़ते हैं ना, तो कहते हैं माँ मेरी है, वो कहता है माँ मेरी है। और जब वो बड़े होते हैं, शादी हो जाती है, फिर वो लड़ते हैं और कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है। कौन समझाए आजकल के बेटों को। खैर छोड़िए, मेरे बेटे की शादी है। अच्छा। मैं पत्रिका देने तो जरूर आऊंगा, पर आपको सब परिवार आना है, सब परिवार। जरूर आऊंगा चाचा, और परिवार के साथ आऊंगा। भाई साहब, आप सब लोगों को आना है, सबको आना है। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे।
कैसा है तू? कितने साल हो गए तुझे देखे हुए। तेरी तबीयत तो ठीक होगी ना? तुझे भूख लगती होगी तो खाना कौन देता होगा? तो बीमार पड़ता होगा तो तुझे दवाई कौन देता होगा? अपनी माँ की याद तो आती होगी ना तुझे बेटा। कैसी बदनसीब हूँ, तेरी सेवा करने का मौका भी नहीं मिल रहा है मुझे। खुशी, तेरा भाई न जाने किस हाल में होगा ना। उसकी तबीयत तो ठीक होगी ना? हाँ? माँ, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो वहां पर मजे कर रहा होगा। माँ, वो वहां जाकर तुम्हें भूल गया है।